तो बात करते हैं 18th सेंचुरी में कोका कोला के क्रिएटर जॉन पेम्बर्टन के बारे में, जो एक एक्स सोल्जर थे अमेरिकन सिविल वॉर के। तो सिविल वॉर में इंजर्ड होने के बाद जिन्हें मॉर्फिन की लत लगी और जंग ख़त्म होने के बाद अपनी इसी मॉर्फिन की लत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक सिरप तैयार किया कोका कोला का। तो बेसिकली अपनी मॉर्फिन की लत को कम करने के लिए अपने ड्रिंक में यूज़ किया कोकेन का। तो 19th सेंचुरी अमेरिका में कोकेन और कोका लीव्स जिससे बनता था कुछ भी इलीगल नहीं था, बल्कि लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर भी था उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, और उसे हर कोई यूज़ भी कर रहा था। और बिजनेसमैन एंजेलो मारियानी काफ़ी पैसे भी कमा रहा था कोकेन अपनी वाइन में यूज़ करके, जिसकी वाइन का नाम था विन मारियानी, जो एक रेड वाइन थी जिसमें कोका एंड कोकेन की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा थी और लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर भी थी। पर आम लोग इतनी महंगी वाइन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो जॉन पेम्बर्टन ने अपनी वाइन लॉन्च की जिसका नाम था पेम्बर्टन फ्रेंच वाइन कोला, जिसमें कोकेन तो था ही बट कोला नट्स भी थे। और पेम्बर्टन ने उसे एक मेडिसिन नर्व टॉनिक की तरह उसका प्रचार किया, ऐसा टॉनिक जो सिर दर्द से लेकर पेट दर्द तक सब ठीक कर सकता था। पर तभी उसके बिजनेस को एक झटका लगा, क्योंकि अमेरिका में प्रोहिबिशन आ गया था, जिसका मतलब था शराबबंदी। इसकी वजह से कोई भी अल्कोहल लीगली नहीं बेच सकता था। तो जॉन पेम्बर्टन ने अल्कोहल को ड्रिंक से निकाल दिया और कोकेन और कोला नट्स को रहने दिया। अल्कोहल की जगह उसने ड्रिंक के रेसिपी में यूज़ किया सोडा वाटर, शुगर और अदर केमिकल्स का, जिससे तैयार हुई कोका कोला की रेसिपी, और फिर जन्म हुआ कोका कोला का। Coca was the most interesting, actually, because I thought, it's called Coca-Cola, so does it have cocaine in it? And so I went back to look at that, and it turns out, trace amounts. Back Still? in the जॉन beginning. पेम्बर्टन मॉर्फिन की लत से लगातार जूझते रहे, जो कोका कोला के इन्वेंशन के 1-2 साल बाद उनकी मौत का कारण बनी, और जिसके बाद एसा कैंडलर नाम के व्यक्ति ने कोका कोला का स्टॉक ले लिया और कोका कोला के लोगों का एडवर्टाइजमेंट हर जगह शुरू कर दिया। सेल्स और डिमांड बढ़ाने के लिए उन्होंने कोका कोला के फ्री सैंपल्स देने का प्लान किया। अब बिजनेस तो बढ़ रहा था, पर तभी कोका कोला के मेन इंग्रेडिएंट कोकेन पर जांच का दायरा बढ़ गया, तो ऐसा कैंडलर को इसे हटाना पड़ा। पर वो ड्रिंक का स्वाद सुरक्षित रखने में सफल हुए। सेकेंड वर्ल्ड वार आते आते कोका कोला एक बड़ी कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई। वर्ल्ड वार 2 की लड़ाई के दौरान जहां जहां अमेरिकन आर्मी गई, साथ में कोका कोला भी गई और एक अमेरिकन नेशनल ड्रिंक बन गई। कोका कोला ने वादा किया कि वो हर सोल्जर को 5 सेंट में ही कोका कोला बोतल देगी। अब इससे कंपनी को लॉस तो था, पर अगर जो सोल्जर ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, कोका कोला का एक वफादार कस्टमर बन गया था। और जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद वो अपनी अमेरिकन फैमिली के पास आया, तो कोका कोला की सेल्स भी बढ़ गई थी। अब 1970s के आते आते कोका कोला एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी थी। अब ड्रिंक के फॉर्मूले में कोकेन तो नहीं था, बट एक नया एनर्जेटिक इंग्रेडिएंट था, कैफीन, जो कॉफ़ी बीन्स से मिलता है और एनर्जी ड्रिंक में भी यूज़ होता है। कोका कोला ने पूरी दुनिया में अपनी फैक्ट्रीज खोली, यहाँ तक कि 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कोका कोला की सेल होती है, बस नॉर्थ कोरिया और क्यूबा को छोड़कर।
सन 2000 तक आते आते कोका कोला में वो बात नहीं रही, क्योंकि इसकी रेसिपी में कंपनी ने चीनी की जगह हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ करना शुरू कर दिया, जो काफ़ी हानिकारक है, और कॉफ़ी बीन्स से बनी कैफ़ीन को भी केमिकल कैफ़ीन से रिप्लेस कर दिया, जो हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह है। रिसर्च से पता चला है कि कोका कोला हार्ट डिसीज़, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी बीमारियों का कारण है, पर कोका कोला की भारी मार्केटिंग की वजह से आज भी यह लोगों की फेवरेट ड्रिंक है। हम इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना